Hello everyone, welcome to Kenny's Educare, a group of Kenny Solutions. In the last lecture, we started with lesson number 16, Heredity and Variation. And we studied about various terms like genetics, what is heredity, what are genes, right? So, how you will define genetics? I hope you are very much clear with the term genetics. So, you can define it as branch of biology which studies the transfer of characteristics of organism from one generation to the next via genes. इसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स, राइट? देन वी स्टडीड अबाउट डीएनए. डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. उसके पास 4 नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं, एडिनाइन, थाइमाइन, गुआनाइन एंड साइटोसाइन, राइट? एंड हमने क्या पढ़ा था? डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, राइट? सो दिस वॉज वॉट वी स्टडीड अबाउट डीएनए. आरएनए के बारे में क्या पढ़ा था हमने? आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोज न्यूक्लिक एसिड. इट ऑल्सो हैज़ 4 नाइट्रोजनस बेसिस, पर जो डीएनए के अंदर थाइमीन था इट इज़ बीन रिप्लेस्ड विथ यूरासिल, राइट? तो आरएनए के अंदर क्या होगा? एडिनाइन, यूरासिल, साइटोसाइन एंड गुआनिन. Okay, and then we studied about heredity. Now how you will define heredity? जो भी characteristics transfer होते हैं from parents to offspring, उसको हम क्या बोलते हैं? heredity, right? And variation मतलब क्या होता है? variation is the difference which we observe in each and every organism. It is called as variation. Now how you will define gene? एज आई टोल्ड यू, हमारी ह्यूमन बॉडी इट इज़ मेड अप ऑफ सेल, राइट? सेल के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम. कम ऑन रिपीट. क्रोमोसोम के अंदर डीएनए. डीएनए के अंदर जीन्स, राइट? तो डीएनए के अंदर जीन है, राइट? तो यू कैन डिफाइन जीन एज द सेगमेंट ऑफ डीएनए which contains all the information for synthesis of a particular protein is called as gene of that protein. Okay, very much simple, right? So I hope you are clear with this basic concepts. Today we will be starting with chromosome. Okay, chromosome is an interesting concept, you will just love it. So let's start. Now see, what do you mean by chromosome? See, the structure in the nucleus of the cell. Now why it is called nucleus of the cell? I'll just write the basic concept. Cell होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, राइट? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, राइट? इतना याद रखो. क्रोमोसोम के बाद क्या आता है? डीएनए. डीएनए के बाद जीन्स. ओके, तो यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट है, राइट? बिकॉज पहले क्या लिखा है हमने? न्यूक्लियस. तो स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल दैट कैरीज द हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम. वाई? बिकॉज जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर डीएनए होता है एंड डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर जीन्स होते हैं. ओके, तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा एंड क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर ही डीएनए होगा. आई होप यू ऑल कैन इमेजिन द स्ट्रक्चर. आई विल शो यू द स्ट्रक्चर बट ट्राई टू इमेजिन दैट. ओके, इसको ही हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम. एंड दिस क्रोमोसोम विल, व्हेन द क्रोमोसोम विल कैरी द हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन, तभी तो उसके अंदर जो डीएनए है उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, राइट? तो वो डीएनए के पास जाएगा क्रोमोसोम से. अब डीएनए क्या करेगा? इट विल प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज़ देयर विद द डीएनए टू द जीन्स. ठीक है, दिस इज़ हाउ द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड. एंड क्रोमोसोम जो है वो किससे बना हुआ है? इट इज़ मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स. नाउ वी हैव स्टडीड 2 न्यूक्लिक एसिड्स. आई होप यू रिमेंबर बोथ ऑफ देम, राइट? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक acid and ribose nucleic acid, DNA and RNA, right? तो क्रोमोसोम किससे बना हुआ है? इट इज़ मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, DNA एंड RNA एंड साथ में क्या? प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे. ओके, नाउ ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्या होगा? सेल डिवाइड होता है, राइट? माइटोसिस एंड मियोसिस से. माइटोसिस कहाँ पे होते हैं? माइटोसिस अकर इन सोमैटिक सेल. सोमैटिक सेल क्या होता है? हमारा नॉर्मल सेल जो ह्यूमन बींग्स के अंदर प्रेजेंट है, दे आर कॉल्ड एज सोमैटिक सेल. तो सोमैटिक सेल का जो डिवीजन होता है इट अकर्स थ्रू
माइटोसिस एंड मियोसिस क्या होता है? मियोसिस जो है वो जर्म सेल्स के अंदर होता है. नाउ जर्म सेल्स को आप सेक्स सेल्स भी बोल सकते हो. तो मेल के अंदर सेक्स सेल्स होता है एक्स एंड फीमेल के अंदर होता है XY. ओके, तो यही डिफरेंस है. ओके, XY एंड XX का डिफरेंस है. दिस आर द germ cells which are present in male and female. Okay, this is not the part of concern now, but just remember cell division एक somatic में होता है, उसको बोलता है mitosis, and meiosis में जो होता है उसको हम बोलते हैं germ cells. Okay, now see, सेल डिवीजन के टाइम पे क्या होगा? क्रोमोसोम आप क्लियरली देख सकते हो माइक्रोस्कोप के अंदर. ओके, अदरवाइज इट इज़ नॉट विजिबल टू यू. Okay, and genes which contain the information about the hereditary characteristic in coded form. Now gene भी जो information रखता है ना वो coded form में होता है. कौन सा codes होता है? Codes are in the form of nitrogenous bases. Okay, तो gene के पास जो भी characteristics होंगे वो coded form में होंगे. And where it will be located? It will be located on the chromosomes. Okay, and each species has a specific number of chromosome. ठीक है, सबके पास स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है. रिमेंबर देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम. 23 पेयर्स प्रेजेंट होता है, मतलब इन टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है. ओके, रिमेंबर दिस. Now see, should I show you the image of chromosome or can you all guess how it might be looking? Okay, let me give you a clue. वो जो है वो X shaped होता है. Okay, the chromosome का structure is X shaped. तो अब आप सोचो यहाँ पे RNA कहाँ पे होगा? What do you think RNA कहाँ पे present होगा? and अगर क्रोमोसोम X shaped होता है तो DNA भी प्रेजेंट होता है उसके अंदर, इतना सारा इन्फॉर्मेशन भी कैरी कर रहा है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है. तो कहाँ पे होगा DNA? ओके, सो लेट मी शो यू DNA कहाँ पे होगा. सी, दिस इज़ द क्रोमोसोम. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. ऑलवेज रिमेंबर, क्रोमोसोम के पास कितने आर्म होते हैं? 4 arms present होते हैं. Okay, 2 arms on the upper side which are called as P arm and 2 arms on the down side which are called as Q arm. P arm and Q arm. जो सेंटर होगा उसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर. So you can see where I have kept my, it is called as centromere of chromosome. ठीक है, तो there are 2 arms which are present in the chromosome, a centromere, and ये आप जो देख रहे हो coiled structure, this coiled structure is of DNA and DNA stands for deoxyribonucleic acid, right? So remember this structure of chromosome. It can be asked in your exam for short note. So whenever a question is asked on chromosome, you need to include the structure as well. Okay, now हर एक क्रोमोसोम किससे बना होता है? इफ़ यू कैन सी, जब DNA कॉइल करेगा तो ही तो क्रोमोसोम बन रहा है, राइट? तो हर एक क्रोमोसोम किससे बना हुआ है? इट इज़ मेड अप ऑफ DNA. एंड ये कैसा अपीयर करता है? डम्बेल शेप्ड, राइट? इट इज़ अ डम्बेल शेप्ड मिडवे ड्यूरिंग सेल डिवीजन. एंड मैंने आपको क्या बोला था कि सेल डिवीजन के टाइम पे ही क्रोमोसोम आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर यू कैन ऑब्जर्व इट. ओके, नाउ देयर इज़ अ कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन ऑन ईच क्रोमोसोम. ओके, एंड इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर. सो दिस सेंट्रोमियर, इट इज़ द कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन विच इज़ प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम. एंड ये क्या करता है? ये सेंट्रोमियर इट डिवाइड्स द क्रोमोसोम इनटू 2 पार्ट्स. ठीक है, एंड दोनों पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? ईच पार्ट इज़ कॉल्ड एज आर्म. अपर आर्म इज़ कॉल्ड एज पी आर्म एंड लोअर आर्म इज़ कॉल्ड एज क्यू आर्म. ठीक है, तो सेंट्रोमियर के पास एक स्पेसिफिक पोजीशन है क्रोमोसोम के अंदर. इट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर, राइट? सो डिपेंडिंग अपॉन दिस हम बोल सकते हैं कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम विच आर देयर. ओके, सी, फर्स्ट इज मेटासेंट्रिक, सेकेंड इज सब मेटासेंट्रिक, third is acrocentric and fourth is telocentric.
नाउ ये जो नाम दिया है, या देयर आर दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, why it is named such metacentric, submetacentric, acrocentric and telocentric? It is because of their positions. Okay, so I'll just show you how the structure of the chromosomes look like. See, when we talk about metacentric, okay, तो ये जो आपको सेंट्रोमियर दिख रहा है, that will be present in the center. Okay, submetacentric में if you see, the centromere is present in the center and it is L shaped, right? तो सब metacentric में the chromosome का structure will become L shaped. Okay, तो you can also say sub metacentric is L shaped chromosome. Okay, acrocentric if you say, you can tell it कि it is a J shaped chromosome. Okay, and telocentric you can say it is an I shaped chromosome. So how you can remember this? You can remember 4 types of chromosomes. See, according to the position V, L, J and I. These are the 4 types of chromosome. Okay, V, L, J, I. V को हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक, L को हम बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक, J को हम बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक एंड I को हम बोलते हैं टीलोसेंट्रिक. ठीक है, तो वी कैन रिमेंबर साई, राइट? M साई. Okay, M psi, and M psi if you go with, you can say V L J I. So it is not that tough. You can remember DDLJ, na? So you can remember this also. Okay, just try to have some tricks while studying, and it is very much easy for you all to remember this. And let me tell you one thing कि chromosome का answer is important. So whenever a answer on chromosome is asked, you need to define what do you mean by chromosome. You need to draw the structure of chromosome, and then you need to write the 4 types of chromosome with the diagram. Okay, so if you miss out any diagram in this, what will happen, you know, there are specific marks which are allotted for diagram, as well as there are specific marks which are allotted for your writing part. Okay, so if you have written each and every detailed part about chromosome but you haven't drawn the diagram, okay, so if the answer is for 4 marks, you will get only 2 marks, because the 2 marks was allotted for diagram and 2 marks was allotted for writing. So for writing part you will get all the 2 marks, but if you have not drawn the diagram, it will be deducted. Okay, so always remember, any of the diagram which is there in science B part, you need to cover everything. Okay, so let's study about the 4 types of chromosome. Metacentric में क्या, I told you it is V shaped, right? तो chromosome कहाँ पे present होगा? It will be present exactly at the midpoint in the chromosome, and इसलिए ये chromosome कैसा दिखेगा? English letter V जैसा, and इनका arms क्या होगा? They will be equal in length. Okay, I'll just show you. If you can see, यहाँ पे दोनों arm equal है, and the centromere is in the center and it is V shaped, right? So I think so you are very much clear with metacentric chromosome. It is very much easy. Okay, when you study about submetacentric chromosome, तो इसका जो centromere है वो कहाँ पे होगा? It will be near the midpoint. Okay, in the chromosome, जहाँ पे वो कैसा दिखेगा? It will look like the English letter L. And यहाँ पे एक arm जो है, it will be slightly shorter than the other. See, one arm is very much big and the second arm is shorter, right? And it is L shaped. So you can also remember submetacentric. It is also easy, right? You just have to write ki how it looks like in structure, and where the centromere is present, and how are the lengths, whether they are equal, one is short, one is long. These 3 points you need to include. Okay, now third type is acrocentric chromosome. अब यहाँ पे जो सेंट्रोमियर होगा, इट विल बी नियर वन एंड ऑफ दिस क्रोमोसोम, जहाँ पे इट विल लुक लाइक द इंग्लिश लेटर J, एंड वन आर्म इज मच स्मॉलर देन द अदर. सी, इट इज़ लाइक J, वन आर्म इज मच स्मॉलर देन द अदर, राइट? एंड सेंट्रोमियर कहाँ पे प्रेजेंट होगा? नियर वन एंड ऑफ द क्रोमोसोम. ठीक है, सो दिस आर द 3 points which you need to include in acrocentric chromosome. Now fourth type is telocentric, and हमने क्या देखा? It will be I shaped chromosome. इसके पास सिर्फ वन आर्म प्रेजेंट होगा. ओके, सी, द सेंट्रोमियर इज राइट एट द एंड ऑफ दिस क्रोमोसोम, making the chromosome look like the English letter I, and this chromosome will consist of only one arm.
right? Chromosome present at the end, centromere present at the end of the chromosome, and there is only one arm. It looks like English letter I. Clear? Very easy, right? You don't have to remember also, just draw the diagram. Very easy. V L J I, M psi, right? Now see, chromosome number of some organisms have been given in the following table. Now I told you हम humans के पास 46 chromosome होता है, right? And if you study that in pair, you will see 23 pairs of chromosome. 23 pairs of chromosome, pairs है मतलब दो होंगे, right? So let me clear that. 23 pairs, right? तो 23 कितना हो गया? 6 and 4. तो humans में कितने chromosomes present है? 46 chromosomes. Okay, remember this. तो when you see here, crabs के अंदर 200 number of chromosomes present होते हैं. Okay, maize के अंदर 20, frogs के अंदर 26, roundworms के अंदर से 4 chromosomes होता है. Potato itself has 48 chromosomes. Okay, and we humans have 46 chromosome. Okay, now here we will be studying about some abnormalities which occurs if the number of chromosome is more or less. Okay, we will study that, disorders in chromosome number. Okay, now next is, now generally in somatic cells chromosomes are in pairs. Pairs में मतलब दो साथ में होंगे. Okay, अगर पेयर कंसिस्ट करेगा सिमिलर क्रोमोसोम बाय शेप एंड ऑर्गेनाइजेशन, अगर क्रोमोसोम का शेप एंड स्ट्रक्चर सेम होगा तो यू विल कॉल इट एज homologous chromosome. Now what do you mean by homologous? Homo means similar, right? तो similar chromosome, similar shape and structure. And अगर उनका shape and structure similar नहीं होगा तो you will call them as heterologous chromosome. Now hetero मतलब क्या होता है? Different. Okay. Now in case of organisms that reproduce sexually, one of the chromosome pair is different from all than others. Okay, एक chromosome का pair अलग होता है. Now if you see, हमारे human being के अंदर there are 22 pairs of autosomes. Okay, क्या होता है? Autosomes, and one pair is of sex chromosome. Okay, and this one pair of chromosome determines whether you are a male or a female. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सारे क्रोमोसोम पेयर्स अलग होते हैं एक दूसरे से. ओके, क्रोमोसोम ऑफ दिस डिफरेंट पेयर्स आर कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम, एंड सेक्स क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं? एलोसोम्स. एंड ऑल अदर क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज ऑटोसोम्स. तो ह्यूमन बींग्स के अंदर 23 पेयर्स होते हैं, राइट? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें से 22 pair of chromosomes are autosomes and one pair of chromosome is sex chromosome. Okay, so remember this much about chromosomes. Now see, now I have made it clear in the first lecture itself. I have taught you some basic points which you should know about DNA and RNA, but here you will be studying more about it. Okay, so let's start about DNA. Now first thing which you should know, DNA stands for deoxyribonucleic acid. Okay, अभी हमें पता है कि क्रोमोसोम किन से बनते हैं. क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ DNA एंड जीन्स किससे बनता है? दे आर मेड अप ऑफ DNA, राइट? तो क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ DNA, राइट? एंड ये जो DNA है, इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, राइट? तो ये जो एसिड था, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय स्विस बायोकेमिस्ट, okay, named Friedrich Mischer in 1869 while studying white blood cell. Okay, so Friedrich Mischer, he was studying about white blood cells, and eventually he came to know about DNA in the year 1869. Okay, and initially इन्होंने क्या बोला कि this acid was reported to be only in the nucleus of the cell. ठीक है, अभी हम क्या बोलते हैं कि DNA इज़ मेड अप ऑफ क्रोमोसोम. तो पहले जो फ्रेडरिक मिशर थे, उन्होंने क्या बोला कि ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है सेल में. ओके, इसलिए इसको क्या नेम दिया गया है? न्यूक्लिक एसिड, बिकॉज इनिशियली इट वॉज टोल्ड कि दिस DNA इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल.
okay, and however it was later realized that it is present in other parts of the cell too. तो डीएनए सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, ये आगे जाके साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया. एंड दिस मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए दे आर प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वायरसेस एंड बैक्टीरियाज टू ह्यूमन बींग्स. ठीक है, तो ये डीएनए सब में प्रेजेंट होता है, वेदर बी इट अ वायरस, बी इट अ बैक्टीरिया और बी इट अ ह्यूमन बींग. ओके, अब ये डीएनए का काम क्या होता है? इट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग, हाउ योर बॉडी इज़ फंक्शनिंग, how your growth is taking place, and how the cells are divided, and how the reproduction occurs in your body. Okay, this all are the functions of the DNA molecule. इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? master molecule, because they are controlling the functioning, growth and reproduction of the cell, which are very important for your body, and that is the reason the DNA molecules, they are called as master molecules. Okay, now the structure of DNA molecule is same in all organisms as I have showed you. DNA कैसा दिखता है? DNA is double stranded, right? इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहते हैं 4 types. You will be studying that also. See, अब after this Friedrich Miescher, another scientist came in the year 1953 named Watson and Crick. इन्होंने एक तो पूरा मॉड्यूल ही बना दिया, जैसे बिल्डिंग बनाने से पहले हाउ द मॉडल इज़ मेड ना बिल्डर के पास, वैसे इन्होंने डीएनए का मॉडल बना दिया. एंड तब से फ्रेडरिक मिशर से ज़्यादा डीएनए के ऊपर किसने स्टडी किया हुआ है? वॉटसन एंड क्रिक ने. दे आर कॉल्ड एज फादर ऑफ डीएनए ऑल्सो. ओके, नाउ इनके मॉडल के अकॉर्डिंग ये क्या बोल रहे थे कि डीएनए जो है दे आर 2 पैरेलल थ्रेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड. राइट, वी नो 4 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है डीएनए में. तो इन्होंने बोला कि डीएनए जो है वो 2 पैरेलल थ्रेड है. ओके, हाउ? सी, दिस आर द 2 parallel means opposite to each other, right? So these are the 2 parallel threads which will contain nucleotide in it. Now there are 4 types of nucleotide, right? Adenine, thymine, guanine and cytosine. So they are 2 parallel thread of nucleotide coiled around each other. They are coiled, right? Coiled around each other. इस अरेंजमेंट को वॉटसन एंड क्रिक कॉल देम एज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर और डबल हेलिक्स. ओके, एंड इस स्ट्रक्चर को उन्होंने कंपेयर किया था विद अ कॉइल्ड एंड फ्लैक्सिबल लैडर. ओके, नाउ सी, हर एक स्ट्रैंड, नाउ वी नो कि डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है, तो हर एक स्ट्रैंड डीएनए का इट विल बी मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स, एंड दोज मॉलिक्यूल्स विल बी कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड. Okay, and there are 4 types of nitrogenous bases. I told you this in last lecture, right? Adenine, guanine, cytosine and thymine. Okay, now adenine and guanine को आप क्या बोलोगे? They will be called as purines, while cytosine and thymines are called as pyrimidines, right? Remember this, Ag and Ct. Ag को हम बोलते हैं प्यूरिन एंड ct को हम बोलते हैं pyrimidine. इट इज़ अ बेसिक कॉन्सेप्ट विच यू शुड नो. ठीक है, नाउ इन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कुछ नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होंगे, एक फॉस्फरिक एसिड प्रेजेंट होगा जो किससे जॉइंट होगा? इट विल बी जॉइंट टू अ मॉलिक्यूल ऑफ शुगर. ठीक है, तो डीएनए किससे बना हुआ है? इट विल हैव नाइट्रोजनस बेस, it will have a phosphoric acid and it will also have a sugar. sugar कौन सा present होता है DNA में? deoxyribose. okay, now as there are 4 types of nitrogenous bases, we studied that, right? adenine, thymine, guanine and cytosine. nucleotides भी कितने होंगे? they will be also of 4 types, and these nucleotides are arranged like a chain, okay, in the molecule of DNA. now through 2 threads of DNA molecule, they are comparable to the 2 rails of the ladder. now आपने पटरी देखी है ना ट्रेन की, उनसे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं. अब suppose they will be coiled together 2 rails of ladder and each ladder is made up of alternatively joined molecule. अब इस alternatively joined मतलब ऐसे सामने सामने होंगे. ओके, they will be joined by molecule of sugar and phosphoric acid. ठीक है, now each rung of the ladder is pair of nitrogenous base. now I told you एडिनाइन हमेशा थाइमीन के साथ पेयर करता है एंड गुआनिन साइटोसाइन के पेयर करता है, राइट? तो यहाँ पे पेयर बनेगा नाइट्रोजनस बेसिस का एंड दैट पेयर विल बी
जॉइंड बाय दिस हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके। एंड एडिनाइन हमेशा थाइमीन के साथ पेयर करेगा एंड साइटोसाइन हमेशा गुआनिन के साथ पेयर करेगा। अगर इनकी पेयरिंग रॉन्ग हो गई तो देयर विल बी म्यूटेशन विच विल बी ऑब्जर्व्ड। म्यूटेशन किसको बोलते हैं हम? सडन चेंज विच अकर इन द जीन, इन द न्यूक्लियोटाइड ऑफ द जीन, उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। तो इनका पेयरिंग हमेशा यही होना चाहिए, एडिनाइन हमेशा थाइमीन के साथ एंड साइटोसाइन हमेशा गुआनिन के साथ ही पेयर करना चाहिए, ओके। सो रिमेंबर दिस थिंग। नाउ सी व्हाट आर जीन्स। हमने पढ़ा था ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए एंड डीएनए के पास जीन होता है जिसके पास सारा इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी का, राइट। तो सी ईच क्रोमोसोम किससे बना होता है? सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल से। एक क्रोमोसोम एक डीएनए मॉलिक्यूल से बना है, ओके। अब हमने जीन को कैसे डिफाइन किया था? सेगमेंट ऑफ डीएनए, राइट। तो सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल आर कॉल्ड एज जीन्स, ओके। नाउ सी, ड्यू टू वैरायटी इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, राइट। इसलिए जो सीक्वेंस होगा न्यूक्लियोटाइड का दैट विल हैव अ ग्रेट वेरिएशन, राइट। पहले AT आएगा, फिर GC आएगा, फिर TA, ऐसा होगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा हमें वेरिएशन दिखेगा एंड इसलिए अलग अलग काइंड्स के जीन्स यू विल फॉर्म एंड यू कैन ऑब्जर्व, ओके। अब इन जीन्स को वी विल अरेंज देम इन अ लाइन, ओके। ऐसे लाइन में हम अरेंज करेंगे उसको। एंड ये जो जीन्स है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द जीन? दे विल कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल एंड द बॉडी, ठीक है। पूरे बॉडी एंड सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कौन कंट्रोल करेगा? जीन्स विल बी कंट्रोलिंग द फंक्शंस, ओके। ऑल्सो they transmit the hereditary character from parents to the offspring, right, because genes के थ्रू ही हमें हमारे पेरेंट्स का सारा इंफॉर्मेशन हमारे में आता है, राइट। सो जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, रिमेंबर दिस। इसलिए हम जीन्स को क्या बोलते हैं? दे आर सेड टू बी द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ओके, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ दिखते हैं बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग एंड द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोटीन सिंथेसिस इज ऑल्सो स्टोर्ड इन द जीन्स इटसेल्फ। कौन सा प्रोटीन आपके सेल के अंदर सिंथेसाइज होने वाला है, दैट इंफॉर्मेशन विल बी देयर इन द जीन्स इटसेल्फ, ओके। नाउ सी, this is the model which Watson and Crick had proposed and this is the most accepted model for the DNA structure, ठीक है। दिस इज इफ़ यू कैन सी अंदर CGAT, आई टोल्ड यू ना, एडिनाइन हमेशा थाइमीन के साथ पेयर करेगा, साइटोसाइन गुआनिन के साथ। तो इन दोनों का बीच में क्या है? नाइट्रोजनस पेयरिंग है, ओके। यहाँ पे फॉस्फेरिक एसिड प्रेजेंट होगा एंड ऑल्सो द शुगर मॉलिक्यूल डीऑक्सीराइबोज विल बी प्रेजेंट बिटवीन देम, ओके। दिस इज द वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ DNA and this is Watson and Crick's का फोटोग्राफ। एंड इफ़ यू सी, दिस इज़ अ सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर यू कैन सी द DNA का स्ट्रक्चर कॉइल्ड। अब DNA के पास ये DNA का स्ट्रक्चर है, इसके एक सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? जीन, ओके। दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। नाउ सी, व्हाट डू यू मीन बाय DNA फिंगरप्रिंटिंग? आपने सुना होगा ना, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोग ने क्राइम पेट्रोल भी देखा होगा कभी ना कभी, क्राइम पेट्रोल एंड CID, ओके। तो सी, द सीक्वेंस ऑफ द जीन्स इन द DNA ऑफ पर्सन, दैट इज़ द जीनोम ऑफ द पर्सन इज़ आइडेंटिफाइड। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कभी भी अगर किसी का DNA फिंगरप्रिंटिंग हो रहा है, सी हम सबका फिंगरप्रिंट इज़ डिफरेंट, ओके। तो कभी भी DNA फिंगरप्रिंटिंग होता है तो उसके जीन्स के अंदर उसका DNA चेक किया जाता है, बिकॉज जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, जीनोम होता है, दैट इज़ डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, ओके। तो यहाँ पे उनके जीनोम पे स्टडी की जाती है एंड उनके जीनोम को आइडेंटिफाई किया जाता है। एंड ये कहाँ पे यूज़फुल होगा? इट विल बी यूज़फुल टू आइडेंटिफाई द लीनिएज एंड इट विल बी यूज़फुल टू आइडेंटिफाई द क्रिमिनल्स, बिकॉज इट इज़ यूनिक टू एवरी पर्सन। नाउ इफ़ यू हैव सीन क्राइम पेट्रोल एंड CID में जो मर्डरर है वो उनको कैसे ढूंढते हैं? वो अगर उनको कोई ग्लास मिल गया, वाइन ग्लास या कोई भी ग्लास, दे विल जस्ट चेक आउट वेदर अ फिंगरप्रिंट इज़ प्रेजेंट और नॉट एंड दे विल जस्ट चेक विथ ऑल द सस्पेक्ट्स कि उनके पास एक लिस्ट है
वहाँ पे पार्टी में इतने लोग थे, दे विल चेक ऑल द फिंगरप्रिंट एंड देन दे विल मैच विद दैट ग्लास और दे विल मैच विद द नाइफ जिससे खून हुआ है, राइट। तो वहाँ पे वो क्या चेक करते हैं, दे चेक द फिंगरप्रिंट एंड दे मैच विद द पर्सन। अगर वो मैच हो गया इट मीन्स कि वो पर्सन है, बिकॉज हर एक इंडिविजुअल का डीएनए फिंगरप्रिंट अलग होता है, ठीक है, फिंगरप्रिंट भी अलग ही होता है हमारा, ओके। नाउ सी seeds of technology, this is the structure of DNA, okay, just see here, adenine thymine के साथ पेयर कर रही है, so these are the pair of nitrogenous bases, ठीक है। एंड ये क्या आप बोल सकते हो, दिस इज द रेल्स ऑफ DNA which is made up of, I told you ना, sugar, deoxyribose sugar and phosphoric acid, ठीक है। this is how the structure of DNA will look like, ठीक है। now see seed of technology, in 1990 human genome project was altogether started by the geneticists in the world, ठीक है। जितने भी जेनेसिस्ट हैं, मतलब जो जेनेटिक्स पे स्टडी करते हैं, they started this human genome project in 1990 and in June 2000 scientists of the project and the Calera Genomic Corporation, which was a private industry in USA, they announced that they have discovered the complete DNA sequence of the human genome, okay, this was a huge project, ठीक है। एंड इनके फाइंडिंग के बेसिस पे साइंटिस्ट ने कंफर्म किया था कि जितने भी नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन जीनोम में, इट इज़ अबाउट 20,000 to 30,000, ओके। एंड लेटर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि जो जीनोमिक सीक्वेंस होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ओके, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जीनोमिक सीक्वेंस मिला, बट दिस 20 and 30,000 जो है इट इज़ द ह्यूमन जीनोम, ओके। एंड इस रिसर्च के वजह से क्या हुआ था, डिजीज़ कॉजिंग जीन भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से जीन्स के वजह से कौन सा डिजीज़ हो रहा है, ओके। अगर डिजीज़ आइडेंटिफाई हो रहे हैं जीन्स के थ्रू, तो व्हाट कैन बी डन, इसको हम प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको हम ट्रीट भी कर सकते हैं, बिकॉज हमें पता चल जाएगा कि हमारे ह्यूमंस के अंदर ऐसा कौन सा जीन आ गया है विच इज़ कॉजिंग अस दैट प्रॉब्लम, ओके। तो वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई एंड ट्रीट दैट प्रॉब्लम। तो इट वॉज अ ह्यूज प्रोजेक्ट। अब अगर किसी को कैंसर होता है तो द डॉक्टर कैन एनालाइज द पेशेंट एंड कैन कम टू नो कि उनके बॉडी के अंदर कैंसर जीन आ गया है, okay, so they can easily identify that and can treat that, right, so it can save a life. Now see, what do you mean by ribonucleic acid? It stands for RNA, right? हमने पढ़ा था ribonucleic acid is a single stranded RNA, इसके पास भी 4 नाइट्रोजनस बेस होता है जहाँ पे thymine of DNA is replaced with uracil, right? तो सी DNA क्या है, आई टोल्ड यू 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, वन इज़ DNA एंड द सेकेंड इज़ RNA, राइट। तो RNA जो है इट इज़ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड ऑफ द सेल, ठीक है। अब ये न्यूक्लिक एसिड किससे बना हुआ है, राइबोज शुगर, फॉस्फेट मॉलिक्यूल एंड 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस, एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। थाइमिन इज रिप्लेस्ड विथ यूरासिल, राइट। एंड द न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द चेन ऑफ द RNA मॉलिक्यूल. They will be formed by the combination of this ribose sugar phosphate molecule and any one of the nitrogenous base, okay. And larger number of nucleotide, they will bound together and they will form a macromolecule. Now what do you mean by macromolecule? मतलब एक large structure. Now you can say this is a macromolecule of RNA, so they will form this macromolecule of RNA and according to their functions हम बता सकते हैं कि RNA जो है they are of 3 type. फर्स्ट इज़ राइबोसोमल RNA विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज rRNA. अब ये जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है RNA के अंदर, इट विल बी द कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम ऑर्गेनल, ठीक है। तो जो RNA है वो राइबोसोम का पार्ट है, इसलिए हम इसको बोलते हैं राइबोसोमल RNA. अब इसका काम क्या है, राइबोसोम विल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. तो rRNA का फंक्शन क्या है, टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ओके. नेक्स्ट इज मैसेंजर RNA विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज mRNA. अब RNA मॉलिक्यूल जो है, अब यहाँ पे क्या हुआ, इसने प्रोटीन सिंथेसिस किया राइबोसोम ने. अब मैसेंजर RNA का काम है मैसेज को कैरी करना कि प्रोटीन सिंथेसिस हो चुकी है, जीन से DNA तक लेके जाने का काम, ओके. सी यहाँ पे क्या हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस का इंफॉर्मेशन जीन से कहाँ पे गया,
दैट जीन मतलब क्या, डीएनए से कहाँ पे गया, राइबोसोम के पास, इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो डीएनए कहाँ पे है, न्यूक्लियस में, एंड राइबोसोम कहाँ पे है, साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में इंफॉर्मेशन गया कि प्रोटीन सिंथेसिस हो गई है, राइट। इसको ही हम क्या बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए, बिकॉज इट इज़ कैरिंग द मैसेज फॉरवर्ड, इसलिए इसको नाम दिया गया है मैसेंजर आरएनए, ओके। थर्ड इज ट्रांसफर आरएनए विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टीआरएनए। तो जो आरएनए मॉलिक्यूल जो मैसेज को कैरी करेगा अमाइनो एसिड तक, एंड अमाइनो एसिड से फिर से राइबोसोम तक, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र आरएनए, बिकॉज इट इज़ ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन, इट इज़ ट्रांसफरिंग द मैसेज, राइट, इसलिए इसको क्या बोला गया है, ट्रांसफर आरएनए, ओके। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस डायग्राम एंड ऑल्सो दिस डायग्राम, ओके। This is mRNA, this is rRNA, and this is tRNA. You should know all the three diagram of this. And this is also important, you need to remember the types of RNA, mRNA, rRNA and tRNA, and with their functions, okay. So I hope you are clear with today's concept. Now in the next lecture we will start with Mendel's principle of heredity, okay. So I hope you are clear with each and every concept we studied today. Thank you everyone.